पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी दुख में है, सदमे में है और गुस्से में है। जैसे जैसे आतंकी हमले की डिटेल्स आ रही हैं, कई किस्म के भाव सामने आ रहे हैं। किसी पति को पत्नी के आगे गोली मार दी, किसी के परिवार से कहा कि जाकर सरकार को बताना कि हमने क्या किया, किसी के कपड़े उतरवाकर धर्म जांचा गया और मारा गया, तो किसी के घर वालों ने बताया कि कलमा न पढ़ पाने पर गोली मार दी। एक परिवार ने मीडिया को बताया कि धर्म पूछा गया तो उनको लगा कि मजाक में पूछा जा रहा है। जब उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया तो जान ले ली। ऐसी तमाम बातें हैं जो विचलित करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। तमाम अपडेट्स हैं। आतंकियों ने कैमरे लगे हेलमेट पहन के हमला किया, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। सोशल मीडिया पर सारे हैशटैग, टॉपिक्स और ट्रेंड इसी हमले के बाद यूजर्स के रिएक्शन पर आधारित रहे। जाने वालों के दृश्य हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, बची हुई यादें हैं जो लोग देख रहे हैं, साझा कर रहे हैं। ऐसे मौके पर ये वीडियो इसलिए भी शेयर किए जाते हैं क्योंकि जब एक ओर इतनी एक्सट्रीम हिंसा होती है तो दूसरी ओर यही जीवन के बचे हुए अंश होते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जो छीन लिया गया था वो कैसा था जीवन, उसका मोल कितना था। कानपुर के शुभम द्विवेदी का हंसता खेलता वीडियो है। आतंकी हमले के एक दिन पहले का बताया जा रहा है, जब वो होटल में अपने परिवार के साथ ऊनो खेल रहे थे। और कलर चेंज ग्रीन अभी बेचारे ने बोला मैं सबको हरा दूंगा, मैं सबको हरा दूंगा। तमाम वीडियोज और तस्वीरों के बीच एक तस्वीर ने लोगों को रुला दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शरीर जमीन पर पड़ा था। पास ही उनकी पत्नी बैठी थी, खामोश। इस खामोशी पर बहुत कुछ लिखा गया। 7 दिन पहले ही हिमांशी और विनय की शादी हुई थी। हनीमून पर वो कश्मीर गए थे। IPS पंकज नैन ने लिखा कि तस्वीर हमारे देश को लंबे समय तक परेशान करेगी। नवब्याहता हिमांशी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास दुख में बैठी हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना, और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब वायरल हैं विनय नरवाल की शादी की बताई जा रही तस्वीरें और वो इमोशनल सी विदाई जो उनकी पत्नी उनके पार्थिव शरीर को दे रही हैं। इस हमले में 3 सर्विंग अफसरों की मौत हुई, जिसमें IB के ऑफिसर मनीष रंजन, नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और वायुसेना के कारपोरल तेज हेलियांग शामिल थे। उनकी भी पत्नी के साथ की तस्वीरें सामने आईं और ये बात भी कि उनके एयरफोर्स से होने का पता चलने पर उन्हें पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली मार दी। इसी दिसंबर में उनकी शादी हुई थी। इस सब के अलावा चलते दिखा एक हैशटैग बायकॉट अबीर गुलाल की बात हुई। जिसने भी इस फिल्म में काम किया है उन सबके बायकॉट की मांग की गई, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान है। डॉक्टर कुमार विश्वास का एक ट्वीट भी यूजर्स ने शेयर किया। कविता के साथ वीडियो था, उसमें लिखा था कि 1 दशक पहले कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, आज समझो या कल उपचार बस यही है। देश बनाएं या फिर अपने बेटों की लाशिंद होएं, इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। एक बात ये दिल्ली वाले आखिर किस दिन समझेंगे, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है। नो लैंग्वेज, नो कास्ट, नो साउथ नॉर्थ, मौत ने सिर्फ धर्म देखा जैसी बातें भी कई यूजर्स लिख रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों ने शुरू किया तो अब लोग जाति नहीं धर्म पूछा जैसी बातें भी खूब लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स ने समझाइश भी दी कि देश के लिए क्या अच्छा है, देश में रहने वालों के लिए क्या ठीक है, देश को नुकसान पहुंचाने वाले क्या चाहते हैं। पहलगाम हमले से दुखी होने वाले हर शख्स को ये समझने की ज़रूरत है। कश्मीर में टूरिज्म बीते 4 साल में लगातार बढ़ा है। घाटी में ट्रेन चलने लगी है, नए पुल और डेवलपमेंट के कई काम हुए हैं और बढ़ती आमदनी और खुशहाली से आम कश्मीरियों का भारत विरोध पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ। किसी भी देश, समाज या घर को तोड़ने के लिए दुश्मन हमेशा फूट डालते हैं, अविश्वास पैदा करते हैं और लोगों को टुकड़ों में बांटते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है। 28 निर्दोष लोगों को मारने और उनका धर्म पूछने के पीछे भी यही मंशा है कि लोगों का एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ। आगे कहा गया कि जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो साजिश को समझें, ये बड़ा ट्रैप है आतंकी संगठनों का। हमें आतंक के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कोई भी हो। आम लोग बदले की बात और सबक देने की बात कह रहे हैं। कहा गया शब्दों से परे दुख। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। 16 अप्रैल को शादी हुई। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हो गए। पहलगाम का बदला लो मोदी जी, बदला चाहिए। 27 के बदले आतंकवाद का अंत जरूरी है। लोग यहाँ आंकड़े मृतकों के अपने हिसाब से जो खबरें वो देख रहे हैं उस हिसाब से बदल के लिख रहे हैं, इसलिए कहीं 27 और कहीं 28 लोग कह रहे हैं। एक यूजर ने कहा, शस्त्रों में तो जंग लग गया, अब केवल आंसू बहते हैं। माफ करना बहन, यहाँ जीवित मुर्दे रहते हैं। मोदी जी इन नम आंखों का बदला जरूर लेना।
सरकारी स्कीमें बंद करके बदला लेने की बात कही गई। लिखा गया, मेरे घर आने वाली किसान सम्मान की राशि भी ले लो, लाडली बहना योजना के 1250 रुपये प्रतिमाह भी बंद कर दो, मुफ्त की राशन सुविधा भी बंद कर दो, परंतु मोदी जी पहलगाम का बदला पूरा लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की जो सोशल मीडिया पर चली है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ समस्या होती है तो वो क्या करता है। समझदार होता है तो आसपास के लोगों से पूछता है, ज़्यादा समझदार होता है तो ऑनलाइन मदद लेने चला जाता है। फिर उसको एक सच्चाई पता चलती है कि ऑनलाइन वाले मज़े लेने के लिए बैठे हैं, मतलब ऑनलाइन वाली दुनिया सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने के लिए बैठी है। जैसे इस यूजर ने खरीदे हुए मटके की फ़ोटो रेडिट में अपलोड करके लिखा कि उनके मटके पर ये सफ़ेद सा क्या है, क्या ये फ्लोराइड है। एक यूजर ने कहा कि वो लक्ष्मण रेखा है, तो एक ने कहा सनस्क्रीन है। एक यूजर ने कह दिया कि बर्फ़ जम रही है, हालांकि ऐसा नहीं था, सब मजे ले रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि पानी के हार्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरे यूजर ने समझाया कि पानी में साल्ट रहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे टेबल साल्ट के अलावा, जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। जब ये पानी सूख जाता है भाप बनकर तो साल्ट चिपक कर रह जाते हैं मटके में। ऑनलाइन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि इंसान ने एक ऐप से ट्रैक पैंट्स ऑर्डर किए। उसे सिर्फ पैंट्स ही नहीं मिली, एक सरप्राइज भी मिला। उसने दावा किया कि जेब में मिला है जयपुर की बस का स्टिकर और 10 रुपये का नोट। एक यूजर ने कहा कि वो सच में आपको कैशबैक दे रहे हैं और आप शिकायत कर रहे हैं। वैसे कैशबैक देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एक यूजर का जवाब देते हुए पोस्ट करने वाले ने बताया कि जो लड़का उस प्रोडक्ट को लेने आया था वो पेपे जीन्स का एक टैग भी लेकर आया था और मेरे सामने उसने इस पैंट पर लगा दिया। आगे लिखा कि जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि ऐसा करते हैं कभी कभी, अब किसी को थर्ड हैंड पैंट मिलने वाला है। ये मजाकिया लग सकता है मगर लोगों की हेल्थ और हाइजीन पर बड़ा सवाल है। अब इसे देखकर एक और सवाल आता है कि किसी को 10 मिनट में ट्रैक पैंट चाहिए ही क्यों, मगर ठीक है, अपनी अपनी मजबूरी रहती है, क्योंकि खाली पिज्जा के बॉक्स का ये पहाड़ देखिए। एक यूजर ने बताया कि उन्होंने 6 महीने में इतने पिज्जे खाए हैं। लोग कैलकुलेशन लगाने लगे, गणित लगाने लगे। लिखा उन्होंने, क्या लिखा नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें गाली लिखी थी। छोड़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। देर रात नहीं जागना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अजीब से ख्याल आने लगते हैं, भ्रम होने लगता है। ऐसा ही भ्रम हुआ। इन्हें क्या किया कि कैमरा निकाला और वीडियो बनाया, पूरी रात रेडिट पे लिख मारी। पूरी बात रेडिट पे, रात नहीं, पूरी बात रेडिट पे लिख मारी। लिखा कि अभी सुबह के 3:15 हो रहे हैं, मैंने देखा कि 2 बूढ़ी औरतें सड़क पर नाच रही थी। क्या हो रहा है? मैं अपनी बालकनी में रिलैक्स कर रहा था, अचानक मुझे कोई हंसता हुआ सुनाई दिया। जब मैंने अंदर देखा तो मैंने देखा कि 2 बूढ़ी महिलाएं डांस कर रही हैं। वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे नहीं पता कि वो 3:15 बजे क्या कर रही थी। साथ में एक वीडियो भी लगाया, वीडियो देखिए। लोगों ने बाद में ध्यान दिला कि हो सकता है कि वो एक्सरसाइज कर रही हो। दिन भर इतना काम होता है कि सुबह 3 बजे ही समय मिलता है। जैसे एक कमेंट आया कि एक्सरसाइज कर रही हैं शायद बच्चों के जागने और लंच बनाने की तैयारी से पहले। सवाल ये है कि तुम क्यों जगे हुए हो और रिकॉर्ड कर रहे हो। और यूजर ने ऐसी बात लिखी कि वो साफ साफ एक्सरसाइज कर रही हैं। तुम लोग आज कल घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो क्या पता कि एक्सरसाइज है, डांस नहीं, मतलब कुछ भी। इसी कुछ भी नहीं के साथ एक और बात, कोई टहल रहा है, टहलने दो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुमको भी लगने लगेगा कि जल्दी से जल्दी उठ के टहलना, एक्सरसाइज करना कितना सही होता है ना। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।